अब तुमको का अलग से नौता देना पड़ेगा नीचे बैठने का। बैठो। ई का करवा रही हो सुंदरी बहू? अरे अम्मा जी वो का है ना, हम पैर बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये हमारी मदद कर देगी। ए राम, अरे बड़ी नानी कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे सिकाई। चप्पल निकाल कर बगल में रख दो। अच्छे से सिकाई करना मन लगाकर। तुम्हारे पैर की सिकाई से ज्यादा जरूरी काम है सांची के मत्थे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, हम दर्द में रह लेंगे। कोनो बात नहीं मालकिन, हम कर देते हैं ना, साथ में काम भी देख लेंगे। हाँ, अरे कोनो बात नहीं ललिता, सांची कर लेगी। हाँ बड़ी नानी, इसी बहाने मालकिन का आशीर्वाद भी हमको मिल जाएगा। सुबह हमें नीचा दिखाने के लिए इस नौकरानी को बड़ा बनाकर हमें टीका लगवाया था ना। अब हम दिखाते हैं तुम्हें नौकरों की जगह, और अब देखते हैं कि कैसे हमें रोकते हो तुम। क्या हुआ मालकिन? आराम से करो ना मालिश। सॉरी बेटा, ये नौकरानी तो बहुत काम की है। सिर्फ टीका लगाना ही नहीं, मालिश करना भी बहुत अच्छे से आता है इसको। ऐसी नौकरानी तो घर में होनी चाहिए। अम्मा जी, इसको अपने साथ ले चलें, आपकी भी सेवा कर देगी ये। अभी तो ये केवल हमारी सहेली की सेवा करेगी। तू जा सांची बिटिया, बहुत हो गया, बस कर। अब हम लोगों के लिए खाना भी तो बनाना है तुझे। हाँ हाँ जाओ जाओ। एक काम करो, हमारी चप्पल भी पहना दो, उसके बाद तुम जाओ, बहुत काम है ना तुमको। सच बिटिया, अरे लगी तो नहीं? दीदी उठो। अब देख के नहीं खड़ी हो सकती थी का बोली?
बड़ी तेज बोली है इस लड़की की। हमको क्या पता कि नीचे क्या चल रहा है, हम तो ऊपर है ना। इस सबका ध्यान तो नीचे वालों को रखना चाहिए ना। नीचे वाले से क्या मतलब है आपका? हाँ, सत्तू सत्तू सुनो, कोई बात नहीं, हम एकदम ठीक है। तुमको पार्सल लेने जाना था ना, जाओ। अब थोड़ा आराम मिला पैरों को और दिल को भी। सत्या, तुम बाहर जा रही हो? हाँ। हमारा एक काम कर दोगी? कहा बोलो? ये हमारे पापा का फोन है, वो गांव के मेन चौराहे तक गए हैं, लेकिन फोन ले जाना भूल गए। तुम उन्हें दे दोगी प्लीज? ठीक है, दे देंगे। थैंक यू सत्या। पता है ईशानी, ऐसा ही फार्म हाउस हुआ करता था हमारा। चारों ओर 100-100 बीघा जमीन, 10 घोड़े, और वो भी ऊंट जितने लंबे लंबे। छुट्टियां मनाने हम उसी फार्म हाउस में जाया करते थे। और पता है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवाए थे डैडी ने। अरे वहीं से तो सीखा है हमने स्विमिंग। हे, तुम सुन तो रही हो ना? मैंने सुन लिया है दीप। उस फार्म हाउस में पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन भी था, क्योंकि डैडी जी को जीप बहुत पसंद थी। मुझे सब याद है। ये सब था दीप, अब नहीं है। अरे बाबा, जो कभी था और खत्म हो गया वो फिर से नहीं होगा, ऐसा कौन कहता है? बोले थे ना तुमको, बस कुछ टाइम के लिए रुक जाओ यार। देखना, पास्ट को हमने प्रेजेंट ना कर दिया तो हमारा नाम भी दिप भटनगर नहीं है। बस कुछ टाइम और। बस यही वजह है कि मम्मी तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेती है दीप। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस, दिन में सपने देखना, बिजनेस खड़ा करने को अपने बाएं हाथ का खेल समझना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और तुम्हारी इसी कमजोरी के वजह से आज मुझे हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है, जो शायद नहीं करना पड़ता अगर तुम मजबूत होते। हे भगवान, अब इतने भीड़ में दर्शन कैसे कर पाएंगे? अगर देर हो गई और विक्रांत के पापा घर पहले पहुंच गए तब तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अपने विक्रांत के लिए आज तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगी। नमस्कार चाचा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते चाचा। यशवंत चाचा, इंस्पेक्टर साहब, और गिरीश कैसे है? खुश रहो खुश रहो। इंस्पेक्टर साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रुतबा आज भी वैसा का वैसा ही है। लोग तो देखने के लिए रुक जाते हैं। अरे यही तो कमाए हैं जीवन में, हाँ? अरे यार तुम पान खाओ, ये लो खाओ पान। हमारे नाम से बिकता ही पान प्रयागराज में, खाओ।
बढ़िया पान। आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ चलो। ये तो काका का फोन बज रहा है, उठाकर बता देते कि अभी फोन पहुंचा रहे हैं। हेलो, अभी तक पापा को फोन काहे नहीं पहुंचाई? क्या टाइम पास कर रही हो तुम? कितनी बार बोले कि पापा से फोन पर बात कराओ। चिल्ला का रे? पहले समझ तो लीजिए कि कौन बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? अब काहे बताए? भड़कने से पहले पूछे थे का? सुनो, तुम जो भी हो, हमारे पापा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कहीं तुम ही फोन चुराई तो नहीं हो? और अगर तुमसे ये गलती हुई है तो इसे तुरंत सुधार लो। कहा है कि हम इंस्पेक्टर विक्रांत स्वरूप बोल रहे हैं। लेकिन बतिया तो गुंडों के जैसा रहे हो। इतनी जुबान चला रही हो, वो भी एक लड़की होकर। काहे? कम लग रहा है का? सामने आना, जुबान दौड़ा कर भी दिखाते हैं। रख रहे हैं, जिनका फोन है उनको 5 मिनट में दे देंगे, फिर कॉल कर लेना। अब फोन नहीं उठाने वाले हम। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। ये गोपालगंज जैसे गांव में भी ये नारीवादी वायरस घुस गया का? काका, ये आपका फोन, आप घर पे ही भूल गए थे। ठीक है, रख दे यहाँ। काका, ये फोन जरा यशवंत काका को पकड़ा देना। ला दे। धन्यवाद काका, चलते हैं हम। अरे मिली, कैसी है रे? गांव में भी पंख आ रहे हैं लड़कियों को। जब हमें मालूम पड़ा कि आप और आपका परिवार आ रहे हैं, तब सोचे एक बार मिलकर आते हैं फार्म हाउस पे। खानदानी घर की खानदानी चाय पीकर आएंगे, लेकिन अब खुद ही चले आएंगे, ये नहीं पता था। अरे जब चाय पीने का मन बना ही लिया था तो अभी प्रबंध करा देते, उसमें क्या। आधे घंटे में हम अपने दोस्तों को लेकर फार्म हाउस आ रहे हैं। चाय पानी का बंदोबस्त कर देना और कोनो गलती ना हो। सुनिए, आधे घंटे में दर्शन कैसे होंगे? ए लड़की, खाने का क्या तैयारी है? वो मालकिन, खाना बन गया है। खाने में चावल, दाल, रोटी, सब्जी और साथ में खीर भी बनाए हैं। पता नहीं कैसा बनाया होगा। मम्मी, हमको ना पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। जो सब बन चुका है ना, हमको वो नहीं खाना। अरे मेरी प्रिंसेस, ये गोपालगंज है, कोनो अमेरिका नहीं। यहाँ सिर्फ खुली हवा मिलती है, कोनो पिज्जा पिज्जा नहीं। नहीं मम्मी, हमको तो पिज्जा ही खाना है। पिज्जा? यहाँ किसी को पिज्जा की स्पेलिंग भी आती होगी जो बोल दे बनाने के लिए? ए लड़की, तुमको पता है पिज्जा क्या होता है? वो क्या है ना, हमारी रिया का आज पिज्जा खाने का मन है और रिया तो ठहरी तुम्हारी मेहमान,
तुम मेहमान को दुखी तो नहीं कर सकते ना, तो ऐसा करो, फटाफट से एक पिज्जा बना कर ले आओ। रिया बिटिया, कौन सा पिज्जा खाना है तुमको? वेजिटेबल चीज पिज्जा। सुना? तो फटाफट एक फूला फूला वेजिटेबल चीज पिज्जा बना कर ले आओ। जाओ। अरे खड़ी क्या हो, जाओ। जी। बहुत मुश्किल दिख रहा है, नहीं हो पाएंगे दर्शन। अगर यहाँ इंतजार किए तो इनके गुस्से का दर्शन करना पड़ेगा। देवी माँ, क्षमा करना, नहीं कर पाएंगे दर्शन आज। कोशिश करेंगे फिर से आने की, लेकिन हमें पता है अगर आप चाहेंगी तो हम निराश प्रयागराज वापस नहीं जाएंगे। अरे काकी, सत्या, अब मंदिर आई थी, हो गए दर्शन? अरे कहाँ बिटिया, कहाँ कर पाए दर्शन। 1 घंटे से तो एक ही जगह पर खड़े रह गए। अब तो देर भी हो गई, थोड़ा पहले आते तो दर्शन भी कर पाते देवी माँ के। देखिए काकी, हमारा मानना है कि जब तक बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, और जब तक मांगोगे नहीं तो कोई देगा भी नहीं। पर इस भीड़ में किससे का मांगे और का कहे। उसकी व्यवस्था है हमारे पास। काकी, अब यहीं रुकिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अब कुछ देर के लिए हम आपकी प्रेग्नेंट बहू है और आप हमारी सास। अब देखते हैं दर्शन कैसे नहीं होते। ये तो बढ़िया व्यवस्था कर दी तुम। तेज हो बिटिया तुम। वो तो मैं हूँ। काकी, चलो चलो चलते हैं। चलो। अम्मा जी, बहू, चलो। अम्मा जी, हाँ बहू, बहुत दर्द हो रहा है अम्मा जी, पर दर्शन तो करेंगे देवी माँ के। हाँ बस पहुंच ही गए। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? पीछे लाइन पे खड़ी रहो। ये हमार बहू पेट से है, लाइन में देर तक खड़ी नहीं रह सकती। आप सब हमें दर्शन करने दीजिए ना। हाँ, जाने दो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ जाओ। संभल के जी अम्मा जी। देख के बेटा।
जाने दीजिए, जाने दीजिए। सत्तू नहीं है घर पे, नहीं तो उसके बड़े वाले फोन से वीडियो देख के पिज्जा बनाना सीख लेते। अब क्या करें, कहाँ से लाए फोन? क्या काम है? आपने कब देखा हमको? प्रयागराज के व्यापारी हैं हम, 4 आंखें और 4 कान हैं हमारे। बोलो क्या बात है? वो आपका फोन चाहिए था, पिज्जा कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देखना था। पिज्जा किसके लिए? रिया दीदी के लिए। ठीक है, देख लो। कैसे खोलना है इसे? धन्यवाद। हेलो, यहाँ खड़े खड़े देखो। जी। फोन दो। आइए, आज हम आपको बताते हैं वेजिटेबल पिज्जा कैसे बनाते हैं। मैदे का आटा, तेल, टमाटर का सॉस और प्याज। धन्यवाद। वीडियो में तो तेल का माप बताया था, भुला गए हम। भूल गई? आपको मालूम कैसे पड़ा? क्या बोले थे हम? याद है, आप प्रयागराज के व्यापारी हैं, लेकिन हम ये भूला गए कि मैदे में तेल का माप कितना था।
माफ कर देना देवी माँ, काहे कि काकी की आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। बेचारी बहुत परेशान भी थी, इसलिए बस थोड़ा सा ही टेढ़ा रास्ता अपना लिया। गलती हो गई हमसे, माफ कर देना देवी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। अम्मा जी हमेशा बोलती थी कि यहाँ आपके चरणों में आके जो भी मांगो सब पूरा होता है। देवी माँ, हमको हमारे विक्रांत के लिए एक ऐसी समझदार और होशियार लड़की चाहिए जो हमारे टेढ़े बेटे को सीधा कर सके। बिल्कुल ऐसे ही लड़की चाहिए हमको हमारे विक्रांत के लिए। थोड़ी सी नटखट लेकिन समझदार, दिमाग से तेज लेकिन दिल से सच्ची। बस यही छोटी सी मन्नत है हमारी, इसे पूरी करना देवी माँ। आपके दरबार में जो भी होता है उसका कोनो अर्थ तो जरूर होता है देवी माँ। जिस तरह आज आपके दर्शन हुए उसका कोनो कारण तो जरूर होगा। माता रानी की जय! 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 वाओ, रियली पिज्जा बन गया। ये क्या है? पिज्जे में बैंगन और गोभी? कितनी भूख लगी थी हमको, लेकिन ये पिज्जा देखकर भूख ही मर गई हमारी। वो आपको सब्जी वाला पिज्जा खाना था, इसीलिए हमने सारी सब्जी डाल दी। सॉरी, इसे लेकर जाओ यहाँ से, हमें नहीं खाना ये। बहुत सह मिल रहा था तुमको। सौर्य के मोबाइल से वीडियो देखकर बैंगन पिज्जा बनाया है ना, रिया को रुलाया है। अब हम कैसे तुम्हारा बैंगन भरता बनाते हैं देखते जाओ। अरे बिटिया, तुम्हें भूख लगी थी ना, खा लो पिज्जा। पिज्जा ही तो है। मम्मी नो, हम ये नहीं खा सकते। काहे नहीं खा सकते? अरे ऐसे थोड़ी ना पिज्जा बनता है। साची को समझ नहीं आया? इट्स ओके, जाने दो। तो पहले काम फारसी में बोले थे, बताया था ना कि गोपालगंज है, यहाँ पिज्जा पिज्जा कोनो नहीं जानता, तब काहे नहीं समझ में आया? हाँ तो अब आ गया समझ में। हमको अभी कुछ नहीं खाना है। आई एम फाइन। खाना तो पड़ेगा, भूखा नहीं रहने देंगे तुम्हें। ये आप क्या कर रहे हैं मम्मी? स्पेशल पिज्जा बनवाया था ना तुमने, तुम लोग खाओ अब। नहीं मम्मी, हमारा खाना तो पड़ेगा, तुमको खाओ। खाओ चुपचाप से, कह दिए ना, हम खाओ इसको। नहीं मम्मी, नहीं खाएंगे हम। अरे सुंदरी, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। अपने गुस्से को संभालो सुंदरी। हमारा ही गुस्सा दिखता है सबको। रिया को पिज्जा खाना था, लेकिन इस लड़की ने उसको पिज्जा खिलाने की जगह आंसू पिला दिए। वो किसी को नहीं दिखता। हम पूरी कोशिश किए थे अच्छा पिज्जा बनाने का, लेकिन कोशिश? काहे की कोशिश? हमारी बिटिया को रुलाने की कोशिश? अरे जब पिज्जा बनाना ही नहीं आता था तो काहे बनाने गई? बना काहे नहीं किया? वो में दही जमाता का? तुम्हारी वजह से रोई हमारी बिटिया। सुबह से भूखी है, एक निवाला तक नहीं गया उसके पेट में, और तुम्हारी वजह से हम उस बेचारी को डांट भी दिए। शादी में आना बर्बाद कर दी तुम उस बेचारी का। सुबह से कैसे अच्छे से हंस खेल रही थी। तुम लोग किसी का सुख बचा नहीं सकते ना?
का तमाशा कर रही हो सुंदरी? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही हो। हमारी बिटिया रो रो कर अपनी जान दे रही है और आपको तमाशा लग रहा है? माँ है हम उसकी, अम्मा जी, माँ। मालकिन, हमसे गलती हुई है तो एक शब्द और नहीं। हमारी बिटिया को भूखा रखने वाले को हम कभी माफ नहीं कर सकते। दफा हो जाओ यहाँ से और लेकर जा अपना पिज्जा। घर में अनाज का एक दाना भी ना हो तो 4 दिन की बासी रोटी तुम ठूस के खाओगी। अरे हमारा नहीं, कम से कम ये अनाज की तो इज्जत करो। किस खाने की इज्जत करें अम्मा जी? जिस खाने को देखकर भूख मर जाए वो खाना नहीं, जहर होता है। और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इस लड़की की वजह से भूखी रह गई हमारी रिया। ऐसा मत कहिए मालकिन। हमारा गलती बस ये है कि जो काम हमको आता नहीं था हम उसको माथे पे उठा लिए, लेकिन हम रिया दीदी को भूखा नहीं रहने देंगे। काहे कि हमारे नाते आज तक कोई भूखा नहीं रहा है। हम कैसे भी करके उनको मना लेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे जो उनको भा जाए। हम भी आ रहे हैं तेरे साथ। काहे कि घर में सिर्फ तमाशा करने से रिया का पेट नहीं भर जाएगा। चलो बेटा। क्या बात है मिसेस स्वरूप, आपकी अदाकारी भी देखने लायक है। स्वरूप सदन में आने से पहले किसी नाटक मंडली का हिस्सा थी लगता है, तभी तो आपकी नौटंकी में इतनी सफाई है। वैसे बहुत अच्छे से समझते हैं आपकी ड्रामेबाजी। हमने उस लड़की के हाथ से आपको टीका क्या लगवा दिया, आपके तो पैर में दर्द शुरू हो गया। और जब गर्म पानी की सिकाई के बाद भी आपके कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो आपने उस गांव की लड़की को पिज्जा बनाने के लिए कह दिया, वो भी रिया के लिए नहीं, साची की बेइज्जती करके हमें नीचा दिखाने के लिए। आपको तो पता ही था उससे नहीं हो पाएगा और आपको आपकी नौटंकी करने का मौका मिल जाएगा। सही है। वैसे आपको दिख तो रहा होगा कि आपके इस ड्रामे के बाद भी हमारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं। भरोसा कीजिए, आप हमें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। चलिए कूड़ेदान में डाल दीजिए। अरे अपने आप को नहीं, इस गिरे हुए जहर को। वैसे जहर बहुत टेस्टी था। बहुत ही बेकार पिज्जा बना दिए हम आपके लिए। सॉरी, हम भी नहीं खाते उसको, तो फर्स्ट बार बना रहे थे ना, इसीलिए चौपट हो गया। इट्स ओके, हम गुस्सा नहीं है। देखा साची, हम का बोले थे तुमको। हमारी रिया नकचड़ी नहीं है, बहुत समझदार है। पर भूख लगती है तो कौन नहीं चिड़चिड़ाता। अब रिया दीदी आप ये खाइए मठरी, हम ना अपने हाथों से ही बनाए हैं। तब तक फटाक से हम आपके लिए कुछ खाना बना देते हैं। बताइए क्या खाएंगे? नहीं, अब कुछ खाने का मूड नहीं है। अरे
अभी खाने का खुशबू आएगा ना तो अपने आप आपका मूड बन जाएगा। बताइए तो सही, क्या खाएंगे आप? पर ये पिज्जा बर्गर के अलावा सही में दीदी, आप वैसे भी प्रयागराज में रहती हैं, तो ये सब अंग्रेजी खाना वहाँ खाती हैं। अब सालों बाद अगर गांव आई हैं, तो गांव का खाना कुछ खाइए, जैसे कि दाल भरी, चावल की पूरी, बाटी चोखा, दाल फरा, ये सब खाइए, तब तो कोनो फायदा होगा गांव आने का। दाल फरा? ये दाल फरा क्या होता है? और वैसे ये सब नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। दीदी, आप एक बार चक्कर देखना, आपका पेट और आत्मा दोनों मगन हो जाएगा। और इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, मना मत करिए हमको, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। ओके ओके ठीक है, तुम बनाओ, हम खा लेंगे। ठीक है ठीक है, तब तक आप ये खाइए, हम झटपट जाके आपके लिए दाल फरा बना के लाते हैं, वो भी पुदीने और इमली चटनी के साथ। तो मतलब ये है कि किशन का जिसके साथ ब्याह हो रहा है वो तुम्हारी सहेली है? हाँ काकी, जिगरी दोस्त है हमारे, तभी तो उसके लिए गिफ्ट खरीदे। देखो ना काकी, उस गिफ्ट के वजह से आपको भी फायदा हो गया। वो तो है। आपको भी पसंद है क्या फुल्की? किसे पसंद नहीं होते फुल्की? वही तो। वैसे 15 मिनट है हमारे पास, एक एक प्लेट तो खा ही सकते हैं। अरे काकी, अब काहे घड़ी की सुई पे चल रहे हैं? फार्म हाउस ही तो जाना है ना, अगर लेट भी हो गया काहे बिगड़ जाएगा। खा लेते हैं, जरूरी है बिटिया। वो काहे कि आधे घंटे में हम अपने दोस्तों को लेकर फार्म हाउस आ रहे हैं। चाय पानी का बंदोबस्त कर देते हैं और कोनो गलती ना हो। क्या हुआ? वो सब छोड़ो, पहले फुल्की के बारे में सोचो। हाँ काकी, चलो फटाफट खा के निकलते हैं। चलो जब चलो। नमस्ते दरोगा बाबू। नमस्ते। भूले नहीं है अभी तक हमें? इतने सालों के बाद आया हूँ, फिर भी पहचानते हैं। ये जलवा है आपका यशवंत बाबू, हमेशा चर्चा रहा है आपका। हमारा कितना फायदा तो सिर्फ इसी बात से हो जाता है कि आप हमारे मित्र हैं। लेकिन गांव में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। कितना बदल गया है सब कुछ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। बच्चा जवान होता है और जवान बुढ़ा होता है और बुढ़ा को एक दिन मरना पड़ता है। क्या कीजिएगा? परिवर्तन तब तक ही सही है जब तक वो समाज के संतुलन को ना बिगाड़े, और समाज का संतुलन बनता है मर्द और औरत के स्पष्ट दायरे से, मर्द का औरत पर नियंत्रण से। लेकिन आजकल की औरतों को देख रहे हो, जैसे हत्थे से उखड़ गई हैं। जब से मर्दों का औरतों पर से नियंत्रण कम हुआ है, तब से समाज में संस्कृति सभ्यता मिटती जा रही है, खत्म होती जा रही है, हाथ से निकलती जा रही है, अपना दायरा भूलती जा रही है। वो क्या है कि हम सोच रहे हैं शर्मा जी के यहाँ हो ले, तो थोड़ा काम है। चाय फिर कभी तुम्हें पिला देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। चलो समय पे पहुंच गए। अगर अक्षय के पापा वापिस आ जाते तो समझ लो तूफान ही आ जाता।
आप कब आए? आ गए आपके दोस्त लोग? बस अभी चाय चढ़ाई देते हैं। वहीं रुको, नीचे जाओ। हो गई पेट पूजा? कैसा लगा? जी अब हम क्या करें? फुल्की वाले को उठा के लाएं, तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दें, तब जाके अपने मुंह से कुछ निकाल लोगी का? काहे चिल्ला रहे हो यशवंत? क्या हुआ? अरे अम्मा, हम थोड़ी देर के लिए बाहर का चले गए, ये देवी जी बीच सड़क पे खड़े होके अपनी जीभ चटोरी करने लगी। भरी बाजार में ठेले के पास खड़े होके फुल्कियां दबा रही थी, फुल्कियां। मंदिर गए थे वो रास्ते में। चुप! एक शब्द नहीं। हाँ नानी, ये क्या बात हुआ? ए लड़की,